नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ कि क्या हम डेस्टिनी बदल सकते हैं और व्हाट इज द माय एक्सपीरियंस अबाउट द चेंज ऑफ सम रिजल्ट्स। देखिए, इसकी शुरुआत से ही देखिए, इसको पहले ही जब भी भाग्य को बदलने की बात आती तो सबसे पहले हमारा ध्यान सबसे पहले बुद्ध की कुंडली पे जाता है। लुम्बिनी जिनका बर्थ प्लेस था गौतम बुद्ध, और बहुत जूनी बात है उनका जन्म और वो सब, लेकिन उसकी कुंडली जब भी आप देखते हैं, उनकी कुंडली देखते ही आपके समझ में आता है कि उसके जन्म कुंडली को देखकर क्या देखकर ज्योतिषों ने प्रेडिक्शन कर दिया था कि ये आज तो सन्यासी हो जाएगा और या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती बनेगा। देयर आर मैनी मिथ, बहुत कहानियां जुड़ी हुई है बुद्ध के जन्म के साथ। बट मैंने जब ये कुंडली देखा, जब ये सोचा, जब हम पढ़ते हैं और ये तब मैंने सोचा और कुंडली को मैंने गूगल पे सर्च किया एंड आई एम सरप्राइज कि वो कर्क लग्न की कुंडली, लग्नेश चतुर्थ में लोगों का बहुत प्यार मिला। आजकल के ज़माने में लग्नेश चतुर्थ में होगा तो लोग बहुत प्यार करते हैं। अच्छे लोगों की कुंडली में फोर्थ हाउस बहुत अच्छा होता है। जिनका कुंडली में फोर्थ हाउस अच्छा नहीं, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो बुद्ध की कुंडली में कर्मस्थान में, बुद्ध पूर्णिमा का जन्म है उनका, कर्मस्थान में उनका उच्च का सूर्य है मेष राशि का और नीच राशि का शनि है। अब नीच राशि का शनि टांग पकड़ के उसको संन्यास्त बनाने के, यानी कि कहीं का नहीं छोड़ेगा, बट उच्च का सूर्य उसको राजा का जन्म, राजा के घर जन्म दे दिया। कुंडलियां बहुत कुछ बोलती है। आज हम पूरी कोशिश करते हैं, हम देखिए मैं किस तरह से खुद कुछ क्या क्या करता हूं मैं अपने लिए, वो आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारा भाग्य को बदलने के लिए वैवाहिक जीवन का पार्टनर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो तो है ही। अब आपका पैदा होने का वक्त को तो कोई किसी भी तरीके से, अभी बर्थ टाइम करेक्शन ठीक है, लेकिन बर्थ टाइम आपकी मर्जी से नहीं हुआ है आपका। आप अभी सिर्फ मैरिज मैचिंग के वक्त आपका देखिए, भाग्य को बदलने के लिए 4 ही तरीके। एक तो विवाह, दूसरा वास्तु, तीसरा लकी चाइल्ड और चौथा आपका कर्म को सुधार के। अब सबसे पहले मैं मैरिज मैचिंग के बारे में बताता हूं। हम मैरिज मैचिंग करते हैं। अब देखिए, कहीं भी आप मैरिज मैचिंग में हमारी कुंडली से मैचिंग करते हैं तो हम पॉइंट देखते हैं चंद्र से। आप एक बात बराबर ध्यान मत लीजिएगा, मैं कोई इसके लिए डिबेट के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैरिज जब भी आप मैचिंग करते हैं किसी की, तो 9th-5th कॉम्बिनेशन हो, 9th-5th मतलब आपके लिए 9वां लग्न हो, तो उसके लिए 5वां लग्न हो गया। आप 9th-5th कॉम्बिनेशन है, यानी कि देखिए मैं अपने लग्न, अब मेरे जो प्रेडिक्शन सुनेंगे आप ये पूरे वीडियो के दौरान, तो मेरा तुला लग्न है, आप बराबर ध्यान रखिएगा। मैं ज्यादातर मेरे जीवन में जो लोगों को मैचिंग में देखता हूं, मेरे मैचिंग के लिए मैं देखता था जिसको भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9वां 10वां और 11वां, यानी कि मिथुन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न मेरी कुंडली में, लग्न कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, 9वां 10वां और 11वां आता है। यानी कि ये लोग अपना भाग्य बदल सकता है। 9वां लग्न अगर आपके हाथ में आ गया, 9th लग्न, तो लकी साबित होगा आपके लिए। 10वां लग्न आपको काम धंधे में हमेशा मदद करता रहेगा। मतलब 10वां लग्न मतलब अगर आपका मेष लग्न है तो मकर लग्न आपको मदद करेगा, वृषभ लग्न है तो कुंभ लग्न आपको मदद करेगा। ये नियम है, समझ लीजिएगा। वृषभ लग्न है तो आपको कुंभ लग्न मदद करेगा, और मिथुन लग्न है आपका तो मीन लग्न आपको काम धंधे में मदद करेगा। ये पहली बात। मैच मेकिंग के वक्त ये भी देखना है, मैच मेकिंग के वक्त षडाष्टक कभी नहीं लेने का। अगर आप षडाष्टक लेते हो, मतलब आपका पार्टनर में षडाष्टक ले लिया तो जिंदगी भर लड़ते चले जाएगी उसके साथ। अब प्रीति षडाष्टक भी होता है, जैसे वृषभ का और तुला का है तो प्रीति षडाष्टक, प्रेम से लड़ते रहेंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे, संघर्ष जाता नहीं। सो मैरिज मैचिंग में ये बात ध्यान में रखो। लग्न से देखो, पॉइंट जो हम चंद्र से देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स चंद्र से देखते हैं। जब आपको लगे कि ये कुंडली डाउटफुल है, बहुत सारी कुंडलियां तो देखो लग्न में पापग्रह है, मतलब जिंदगी में रोज सुबह उठकर एक चैलेंज आएगा उसके पास। पापग्रह का लग्न है, मतलब सप्तम में समझो शनि, राहु, मंगल, सूर्य, ऐसे ग्रह है, या तो ऐसा ग्रह बैठा है या तो ऐसा ग्रह देख रहा है, कहीं से भी एक से ज्यादा ग्रह, तो समझ लीजिएगा ये मैरिज मेकिंग आपके लिए चैलेंज है।
अब एक तो चंद्र कुंडली से इसका मैचिंग देखो और लग्न कुंडली से भी मैचिंग देखो। लग्न कुंडली से मैंने बोला ऐसा जैसे चंद्र से हम नक्षत्र देखते हैं, लड़के का नक्षत्र देखते हैं ऊपर से, लड़की का ऐसा नीचे, और वो पॉइंट हम देखते हैं, रेडीमेड पॉइंट देखते हैं। वो 36 मार्क्स का पेपर है, 18 मार्क्स मिल गए तो अच्छी बात है, ये हम उससे चलते हैं। अब फिर भी नाड़ी का डाउट है उसमें, हम लोग किस तरह से करते हैं बता रहा हूं आपको। जैसे नाड़ी का डाउट है तो हम लोग देखते हैं कि भाई गुरु अगर पंचम को देखता है, मतलब लग्न में गुरु हो, 5th हाउस में गुरु हो, अकेला गुरु होगा प्रॉब्लम है 5th हाउस में, रिमेंबर दिस। लग्न में गुरु हो, 11वें में गुरु हो या 9वें में गुरु हो तो आपके 5th हाउस को गुरु देखेगा। मतलब दोनों में से एक कुंडली पर आशा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों कुंडली में 5th हाउस में राहु और ऐसा है तो मैच मेकिंग हम ना बोलते हैं। अब ये जो आपका डेस्टिनी चेंज करने वाला लग्न है वो सेकंड लग्न है, रिमेंबर दिस। सेकंड लग्न है, 11th लग्न है। मतलब देखिए मैं तुला लग्न हूं तो स्कॉर्पियंस मेरे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दूसरी बात, कन्या वालों के लिए मैं फायदे वाला हूं भी, रिमेंबर। लेकिन कन्या मेरे लिए 12वां स्थान में जाता है, तो कन्या वालों के साथ अगर मुझे ट्रेवलिंग पे जाना हो तो काम के। सो रिमेंबर दिस लॉजिक्स। आपको अपनी कुंडली के हिसाब से, अपने लग्न के हिसाब से 9वां, 10वां या 11वां लग्न मिलता है तो बहुत अच्छा है मैचिंग के लिए। मतलब वो पार्टनर आपके लिए मिरेकल कर देगा, 9वां, 10वां और 11वां। और अगर तीसरा, चौथा या 5वां है तो उसके लिए आप 9, 10, 11 में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही बात करता हूं आपको, आपके क्लियर होने लग जाएगा। जैसे सेजिटेरियस लग्न है, उन लोगों के लिए मैं बहुत लकी होता हूं क्योंकि मैं लिब्रा लग्न हूं, मैं उनके कुंडली में सीधा 11वें स्थान में आता हूं। किसके लिए मैंने बोला ऐसा? सेजिटेरियस के लिए, धनु लग्न के लिए। कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए मैं बहुत प्रतिष्ठा का आदमी हूं, मतलब कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए मैं, मतलब तुला लग्न मेरा कर्मस्थान में आता हूं। और एक्वेरियस लग्न के लिए मैं बहुत लकी साबित होता हूं, मेरे 9th हाउस, उनके 9th हाउस में मैं जाता हूं। मतलब एक्वेरियस लग्न कुंभ लग्न है, उनके 9th हाउस में तुला राशि आती है, मैं तुला लग्न हूं। मेरे डैडी का ही एक्वेरियस लग्न था, मेरे डैडी के लिए मैं बहुत लकी था। बहुत रिलीजियस कार्य डैडी के मेरी वजह से हुए, और ये हमेशा अपनी कुंडली में रिप्लाई मिलेगा तो ही मानिएगा। एक वेरी फर्स्ट थिंग मैचिंग का मैंने बोला, कभी कभी क्या होता है किसी भी कुंडली में मतलब 9वां, 10वां लग्न आपको पकड़ना है, 9वां, 10वां या 11वां लग्न आपको पकड़ना है। बराबर ध्यान में रखिएगा, अगर हमसे 9वां लग्न वाली लड़की मिल गई, बीवी मिल गई, बहुत अच्छा है, लकी साबित होगी, दरिया पार जाएंगे आप। 10वां लग्न भी ऐसा है, 11वां भी ऐसा है। सेकंड 12th है ना, मैंने मैरिज मैचिंग में मैंने बहुत बार फॉरेन के लोगों को देखा है कि जब आपकी कुंडली से सेकंड लग्न मिलता है, मतलब किसी दोनों में से एक का 12th हुआ, ऐसे लोगों की नसीब में, मतलब सेकंड 12 लग्न हो, मतलब जैसे स्कॉर्पियो मैंने बताया, मैंने जो शादी किया है स्कॉर्पियो लग्न से ही किया है, शी इज इन माई सेकेंड हाउस। एंड जब 2 सेकंड होता है, सेकंड 12 होता है, तभी फॉरेन का इनकम आता है। आइधर आपका फॉरेन क्लाइंट होता है, मैं फॉरेन कंपनी से ही जुड़ा हुआ हूं, एक्सपोर्टर के पास ही जॉब करता हूं। सो मैचिंग आपका, एक तो विवाह का पार्टनर, जैसे सप्तमेश किसी लड़की का 11वें में है, बहुत अच्छा है, लड़की का हो या लड़के का हो, सप्तमेश का 11वें में जाना बहुत अच्छा है। आपके डेट चार्ट में एक बात कर रहा हूं, ट्रांजिट की बात नहीं करता, ये ध्यान में रखो। मैचिंग परफेक्ट होना चाहिए। लग्न में पापग्रह हो किसी के भी, देख लिया आपने, ये बेकार है, मतलब समझ लो ये मैच मेकिंग के लिए अपना नाम खराब करेगा। लग्न में राहु मंगल है, शनि मंगल है, सूर्य मंगल है, बेकार है, आपका नाम खराब हो जाएगा। और लग्न में समझो ऐसा पापग्रह है तो हम क्या करते हैं, अब लग्न में राहु है तो राहु को पकड़ेगा कौन? शुक्र पकड़ेगा। राहु का गुरु कौन है? शुक्र है। राहु शुक्र की युति अति वैभव लक्ष्मी योग देता है। मतलब किसी लड़के को अगर राहु देख लिया लग्न में तो लड़की को शुक्र हो तो बहुत मजा आ जाएगा। लड़की के लग्न में शुक्र हो या किसी गर्ल के लग्न में राहु हो, तो लड़के के लग्न में शुक्र हो तो राहु शुक्र एक दूसरे को पकड़ लेता है। सूर्य चंद्र भी एक दूसरे को पकड़ते हैं। देखिए आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस, तो आपको पक्का होता जाए वो बात। आई हैव ए राहु इन द 7th हाउस, सो आई हैव ए सर्च ए गर्ल, शी गॉट ए वीनस इन द 7th हाउस, माई वाइफ इज हैविंग वीनस इन द 7th हाउस। कोई वो खराब बात आप पढ़ोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। रिमेंबर दिस, शुक्र राहु को पकड़ लेता है। 7th हाउस का राहु मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं। आप बोलोगे एक्स तो बोलेगा वाई। लग्न का केतु भी अच्छा नहीं है, आइसोलेट करता है दुनिया से।
सो रिमेंबर दिस, शुक्र राहु के ऊपर बिठा दो, सूर्य चंद्र के ऊपर बिठा दो। मेरा बर्थ है अपना जनवरी का है, 24 जनवरी का है, और मेरी वाइफ की मकर राशि। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप मेरे साथ जब भी जीवन में मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे, सूर्य को चंद्र से आकर्षण है, मतलब वो दिल का रिश्ता है। सूर्य और चंद्र हमारे सबसे करीबी प्लेनेट है, समझ लो ठीक से। गुरु शनि बड़े हैं, बट सूर्य चंद्र का रोल भी कुछ कम नहीं है। मतलब एक के सूर्य पे दूसरे का चंद्र बैठ जाए, बहुत बेस्ट है। मेरा अपना सूर्य है मकर का, कैप्रिकॉन का, और मेरी वाइफ का सूर्य, मेरी वाइफ का चंद्र मून कैप्रिकॉन का है। सूर्य को चंद्र से पकड़ लिया, शुक्र को राहु से पकड़ लिया। किसी भी कुंडली पर अगर आपको डाउट है मैरिज लाइफ पर, देखिए लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ अगर 6 में गया, 8 में गया या 12 में गया, मैरिज लाइफ खराब हो जाता है। अभी कर्क लग्न सबसे टफ है, आप समझ लीजिएगा ठीक से, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ एंड लॉर्ड ऑफ द 8th इज द वन सेम प्लेनेट, सप्तमेश अष्टमेश एक ही ग्रह। कर्क लग्न की कुंडली मैच करते करते नाको दम आ जाता है, बराबर करिएगा। सप्तमेश अष्टम में है, या तो मैरिज लाइफ का पार्टनर ज्यादा जीता नहीं, एडजस्टमेंट होता है, वैवाहिक जीवन बोर्डम से भरा होता है। सो बी रिमेंबर, कर्क लग्न सबसे टफ है। सप्तमेश 6, 8, 12 में नहीं चाहिए। अगर किसी का जाता है सप्तमेश अगर 6 में जाता है, मैंने बहुत सारे लॉयरों के पार्टनर हो, लॉयर जो होते हैं, जो पार्टनर होता है, जिनका लॉयर पार्टनर होता है या डॉक्टर पार्टनर होता है, उनके सप्तमेश 6 में देखता हूं। मैंने बहुत बार बहुत सारे लॉयर है या डॉक्टर, इनकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम देखे। सप्तमेश 6, 8, 12 में हो तो पार्टनर ऐसा मिलता है, वकालत वाला। सप्तमेश अष्टम में भी अच्छा नहीं है, 6 में भी अच्छा नहीं, 12 में भी अच्छा नहीं। लेकिन मैच मेकिंग करेंगे तभी ध्यान रखना है। सो आपका डेस्टिनी सबसे पहला आप सुधार सकते हो लकी पार्टनर से। लकी पार्टनर मतलब बीबी लकी या हस्बैंड लकी। लक होगा 9, 10, 11 लग्न से, 9, 10, 11वां राशि से। मैं लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं, और वो पॉइंट जो मैच करते हैं वो लग्न से भी पॉइंट मैच करो, भले चाहे फिर आप आपका एक्सपीरियंस में जो बोलना है बोलिएगा, लेकिन मैं जो बोलता हूं, मैं खाली एक आपको रास्ता दे रहा हूं, इस रास्ते पर चलना आप ही को पड़ेगा। मेरी बात सुन के आप इंप्लीमेंट कर नहीं सकते, दूसरा रास्ता है, मतलब सीधा सीधा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो मैंने बोला वो। दूसरा पॉइंट है, मैंने 4 पॉइंट बोले हैं आपको। दूसरा पॉइंट है वास्तुशास्त्र का। आपका घर वास्तु के हिसाब से, देखिए मेरे घर के बारे में मैं वास्तु का बताता हूं। पहली बात है, कोई भी घर को देखें आप, वो स्क्वायर होना चाहिए, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। अब किसी किसी के घर के अंदर आप जाते हो, बहुत सारे कमरे होते हैं, आप इसका शेप ही तय नहीं कर पाते। घर स्क्वायर ही होना चाहिए और स्वयं ही स्क्वायर हो। तो देखिए उत्तर दक्षिण लंबा हो, घर उत्तर दक्षिण लंबा होगा या पूर्व पश्चिम लंबा होगा, समझ लीजिएगा। उत्तर दक्षिण लंबा है घर तो ये धन देगा, पूरब पश्चिम लंबा है समझो तो ये तनाव भर देगा आपके जीवन में, आपके जीवन में स्ट्रेस भर देगा। आप कभी भी ध्यान में रखें, किसी भी वास्तु में आप जाते हैं उसमें ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। किसी के भी घर में देखो ट्रायंगल, कुछ लोग क्या आजकल बिल्डर है, हमारे बंबई में तो लोग बहुत करते हैं ऐसे, बहुत घर देखे हैं मैंने, दुकान देखी है, शॉप देखा है। जब ये ट्रायंगल शॉप होती है वहां शक्ति अवतरित होती है। मैंने ट्रायंगल शॉप पर ज्यादातर स्लॉटर हाउस देखे हैं। स्लॉटर हाउस मतलब जो लोग वो कत्ल करते हैं बकरे को और इनको मुर्गे को, और उनका मैंने देखा है। वो वास्तु का वो नेगेटिव ताकत है, जहां किसी की जीव हिंसा ही करने के लिए उसका मेन मकसद हिंसा करना है। सो ट्रायंगल घर के अंदर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। अब आप देखें, हमेशा घर का नंबर, सबसे पहले तो आप एंटर होते हैं तो नंबर देखें वास्तु का, मतलब लकी वास्तु आप सिलेक्ट कर सकते हो। विवाह करने के वक्त मैच करना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर लकी होगा, जीवन बदल जाएगा। भले आपके जीवन में, मैं एक जगह जॉब करता था और मैं मालिक को देखा बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, टेम्पर्ड मैन, एंड आई एम वेरी मच सरप्राइज, इतना चिल्लाता है एंड सो एग्रेसिव, सो टेम्पर्ड मैन। दक्षिण ऑफिस था उसका, और मेरे बोलने पे दक्षिण का दरवाजा बंद भी किया उसने, नॉर्थ ओपन किया था। बट वन डे आई सी इस वाइफ, उनकी वाइफ को देखा मैंने, बड़ी गजगामी चलती थी, शांति से, बड़े धीरे धीरे चलते थे। आई कैन नॉट कोट देयर नेम्स हियर। मैं उनके पास लगभग 5 साल नौकरी किया था, और बहुत स्लो स्लो चलती थी, गजगामी थी। एंड आई अंडरस्टैंड, आई गॉट रिप्लाई ऑफ दिस थिंग्स कि ये सब प्रॉपर्टी, ये सब कुछ इसके हाथ में आया है इसकी बीवी की वजह से।
वैसे ही वास्तु का है कि वास्तु में न्यूमरोलॉजी पहले देखे। सबसे पहले वास्तु में न्यूमरोलॉजी का बोलता हूं मैं कि 17 नंबर का घर हो। लोग बोलते हैं शनि सूटेबल है, शनि सूटेबल है। शनि और राहु जैसे 4 नंबर है राहु का, राहु किसी का दोस्त नहीं होता, राहु का कोई दोस्त नहीं है। रिमेंबर दिस, 4 नंबर का घर हो, 13 नंबर का हो, 22 नंबर का हो, ये लॉजिकली नहीं होना चाहिए। आपके वास्तु को देखिएगा, जैसे घर का नंबर हो। मेरा अपना घर के बारे में बात करता हूं मैं। आई हैव ए हाउस नंबर B403। बी मतलब 1 2 3 लिखेंगे, ABCD लिखेंगे। ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ऐसे लाइन से लिखना है। और जैसे 9 आ गया तो 10वां वापस रिपीट कर देगा। B403 मतलब टोटल ये आंकड़ा हो गया 9। 9 का आंकड़ा लगभग लोगों को सूट होता है, लगभग लोगों को। लोग भले कुछ भी बोलते हो, मेरी कुंडली में मंगल केतु के साथ है, बट 9 नंबर इज लकी। आप ये बात ध्यान में रखें बराबर। दूसरी बात, न्यूमरोलॉजी में मैंने बोला आपको कि आपका घर का नंबर 4 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं, देखिए धीरूभाई अंबानी की कुंडली में धनु लग्न है और धन स्थान में शनि है। शनि अपने ही घर में योग कारक। देखिए पहली बात है, शनि अपने ही घर में, लग्नेश उनके कर्म स्थान में था, उनको सब 8 का आंकड़ा सूटेबल हो जाता है जिनके पास शनि अच्छा हो कुंडली में। अदरवाइज अगर जन्म कुंडली में आपका शनि अच्छा नहीं है और 8 नंबर का घर है तो 17 नंबर है, 26 नंबर है, 35 नंबर है, आपका कुंभ मकर लग्न है, बहुत तकलीफ देगा। सो आपको न्यूमरोलॉजी ध्यान रखना है। जैसे मुकेश अंबानी, लोग बोलते हैं इतना बड़ा एम्पायर है, ऐसा वैसा, उसके भी उसके डैडी की तरह धनस्थान में ही शनि, तुला लग्न है मुकेश अंबानी का, तुला लग्न है, धनस्थान में शनि है, लग्न सब सप्तम में है। सो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक से जुड़ा हुआ जीवन है। रिमेंबर दिस, 4 नंबर और 8 नंबर टालने को बोलता हूं इन एन ऑर्डिनरी कोर्स में। अगर आप बहुत लकी है तो वो लोग मानते ही नहीं है, वास्तु को मानते हैं, मैं बोला उनको, तो उनको ये बात ध्यान में रखना है। अगर आपका शनि अच्छा है, यानी कि आपके पास बहुत बड़ा एम्पायर ऑलरेडी है, यानी कि आप फैक्ट्री के मालिक है, ये सब है, तो शनि अच्छा हो तो ही मालिक एम्पायर हो सकता है आदमी, नहीं तो शनि के बगैर एम्पायर नहीं खड़े होते। शनि कुंडली में अच्छा हो तो ही एम्पायर खड़े होते हैं। सो एक तो न्यूमरोलॉजी बोला मैंने आपको, जैसे 9 नंबर लकी है लगभग सभी के लिए। आपकी कुंडली में 4th हाउस में कौन सा प्लेनेट है ये भी जरूर देखिएगा। 4th हाउस में जैसे राहु जैसा प्लेनेट बैठा है तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं घर में हमेशा कोई शुभ कार्य कराते रहो। मैं धीरे धीरे इसके बारे में भी बताता हूं आपको। जैसे वास्तु के बारे में बोला मैंने, शुभ कार्य कराते रहो, घर में बर्थडे वड्डे होना चाहिए, वास्तु में अंधेरा नहीं होना चाहिए। किसी के घर जाते हो ऐसा लगेगा आपको कैद कर लिया, मैंने देखे ऐसे वास्तु, कैद कर लिया वैसा वास्तु दिखेगा आपको। जैसे गौमुखी, पहले तो एंटर होते ही पहले नंबर देखना है आपको। मैंने नंबर पे आपको जोर लगाया, 4 और 8 को टाल दो। आप लकी है तो बात की बात है, आपको 8 नंबर सूट होगा अगर शनि लकी है तो, अदरवाइज नहीं लकी होगा। और अगर आपका 2 नंबर का काम है, टैक्स पे नहीं करना है, गवर्नमेंट से इवेजन करना है, कुछ जैसे मोनोपोली जैसा काम है, लूटिंग जैसा काम है, चीटिंग जैसा काम करते हो, तो 4 का आंकड़ा चमत्कार करता है, 13 22 वो आंकड़े चमत्कार करते हैं, तो सूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। रिमेंबर दिस। आप क्या प्रोफेशन करते हैं वो भी देखो। और वो घर के अंदर जाते ही वो आगे से छोटा हो, मतलब कभी कभी ऐसा पैसे जाता है और फिर बड़ा हो जाता है, यानी कि वो हो गया गौमुखी वास्तु। गौमुखी वास्तु बहुत पैसा देता है, याद रखो। थोड़ा शुरू में 5-7 साल पैसे का शॉर्टेज में रहते हैं, बाद में मनी फ्लो देता है गौमुखी घर। मैंने जिंदगी में देखा है, जिनके गौमुखी घर है उनका देखा है। एक तो नॉर्थ ओपन हो, बहुत अच्छा है। एक तो पहले नंबर देखो, फिर उसका साइज देखो, ट्राइंगल घर में कहीं नहीं होने चाहिए। चोर लोगों के घर देखे मैंने, देखिए जो लोग पर्टिकुलरली मैंने देखा है, जो लोगों का जैसे शराब खाने से इनकम होती है या लॉटरी से, जैसे लॉटरी का बेचते हैं, धंधा करते हैं, फ्रॉड का धंधा करते हैं, उनका जैसे क्रिकेट के बुकिंग वाले लोग होते हैं, जुआ है जिनका मेन तो है वो झटपट लॉटरी और ये सब सेंटर चलाते हैं, ऐसे लोग का मैंने घर में वास्तु देखा था। वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। बहुत सारे कमरे होंगे, बहुत सारे डोर्स होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं उसमें, बहुत सारे कमरे एक लाइन में है ना, 3 डोर नहीं होने चाहिए। मतलब एक डोर पे खड़े रहो तो आगे 2 डोर नहीं दिखने चाहिए, 3 डोर लाइन में नहीं होने चाहिए। नंबर, बहुत सारे कमरे होते हैं ऐसे लोगों के घर में,
बहुत सारे, आपके समझ में नहीं आएगा वास्तु। वास्तु पहले आगे से छोटा पीछे बड़ा हो जाना चाहिए, मतलब अंदर जाते जाते वो वास्तु बड़ा होना चाहिए। नंबर 1 बड़ा हो जाता है, आगे से ऐसा छोटा सा होता है और बाद में स्क्वायर बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, एल शेप हो जाता है। एल शेप होता है जो बड़ा होता है आगे का, ऐसा बड़ा, ऐसा हिस्सा बड़ा हो जाता है, वो वास्तु को फल देता है। आगे बहुत बड़ा हो, जैसे आप एंटर होते हैं, जैसे हमारे मुंबई की परिभाषा में आगे एंटर होते ही बहुत बड़ा हॉल दिखाई देता है, और पीछे बेडरूम में जब एल शेप में आगे बढ़ते हैं तो छोटा सा जगह दिखाई देता है। पहले उसका ब्लैंक मैप ले लेने का, स्क्वायर सेमी स्क्वायर हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, रिमेंबर दिस। मेन डोर पे खड़े रहना है। वास्तु का दूसरा एक आसान नियम समझ लो, सूरज कहां उगता है वहां राइट हैंड रखना है, सूरज जहां डूबता है वहां लेफ्ट हैंड रखना है। सामने बाजू नॉर्थ होगा और पीछे साउथ होगा। आपको मेन डोर पे खड़े रह के बाहर की तरफ देखना है। अगर आपके बाहर की तरफ आप देखते हैं, लोग बेवकूफ बनाते हैं। अगर किसी भी बिल्डर के पास जाएंगे आप घर लेने के लिए और आपने वो निकाल लिया चेक करने के लिए, वो तुरंत आपको बेवकूफ बनाएगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि उनका धंधा ही है, वो किसी भी तरीके से चाहेगा कि आप साउथ फेस वाला घर ले लो। साउथ फेस वाला घर हमेशा सूट नहीं होता। साउथ फेस का घर है तो उसके 2-3 तरीके, एक ही है कि ये घर किसी औरत के नाम पे हो तो थोड़ा पीड़ा कम होता है, क्योंकि औरतों का बहुत रूलिंग होता है। 2 भाई साथ में हो तो होता है, लेकिन बाद में उनकी औरतें झगड़ा करती और उनके बच्चे याद भी कर देते हैं, मतलब सर्वनाश हो जाता है उस जगह पे। यानी कि इतना क्लैशिस होता है, वो टाइटल बहुत बार प्रॉब्लम में जाता है जब दक्षिण होता है। और दक्षिण का देवता है गणपति बप्पा और हनुमान जी। आपके दरवाजे पे टेम्पररी टाइमिंग हनुमान जी गणपति लगाने से थोड़ी सद्बुद्धि होती है, बट एक बात बराबर ध्यान में रखो, साउथ फेस घर नहीं लेने का। साउथ वेस्ट अगर आपका घर है वो सबसे बेकार है, रिमेंबर दिस। अगर आपके कुंडली में शनि राहु का योग है तो साउथ वेस्ट के डोर होते हैं। शनि राहु का योग है, साउथ वेस्ट के डोर होते हैं। साउथ वेस्ट का डोर है तो हमेशा आपका है समझो, तो आपके मम्मी पापा का सेवा करो। और वो गड़बड़ वाला वास्तु हो गया, वहां आपके पूर्वज आके बैठते हैं। साउथ वेस्ट का डोर मतलब आपके, इसको हम लोग पितृदोष वाला वास्तु बोलते हैं। आप समझ लीजिएगा, वास्तु के हिसाब से पितृदोष वाला वास्तु बोलते हैं। पितृदोष वाला वास्तु मतलब आप, आपके माँ बाप जीते, अगर माँ बाप जिंदा है जरूर पैर पड़ो। माँ बाप गुजर गए तो उनका क्रियाक्रम अच्छा करो। और घर में हमेशा वास्तु में आपके पूजा पाठ करवाते रहो एवरी ईयर, चाहे सत्यनारायण का पूजा कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, वहां फेस्टिवल फंक्शंस होने चाहिए घर में। आप ध्यान में रखिए, साउथ वेस्ट का डोर नहीं होना चाहिए। वेस्ट का डोर में पर्टिकुलरली साउथ वेस्ट का, दक्षिण भी नहीं होना चाहिए। घर सबसे अच्छा वास्तु उत्तर का। नॉर्थ का डोर मैं इतना जानता हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अच्छा खासा अपने आप को जवाब देने लायक जानता हूं, बट नॉर्थ का डोर लगभग नहीं मिलता। बिना नसीब के नॉर्थ का डोर आपको मिलेगा ही नहीं। और नॉर्थ मतलब बुध, उत्तर का स्वामी है बुध, दक्षिण का स्वामी है मंगल। सो उत्तर का वास्तु मिल जाए, पैसे का बारिश हो जाए। धीरे धीरे आप उत्तर के वास्तु में कोई दुखी हो गया हो, ऐसे मेरे एक्सपीरियंस में बहुत रेयर है। मतलब या वो भले चाहे किसी भी हालत, एक उत्तर का वास्तु होगा तो कभी बेचिएगा भी नहीं। रिमेंबर दिस। घर में हमेशा शुभ चिन्ह लगाइएगा। मतलब देखिए, वो जो स्वस्तिक का चिन्ह है, स्वस्तिक का चिन्ह लगाइएगा। मेरे हाथ में, मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट किया है, स्वस्तिक मेरे गुरु के माउंट पर है। स्वस्तिक आसमान में नॉर्थ दिशा में दिखाई देता है। अगर आप, आपके घर में आपके आसमान, अगर आप आकाश को देखते हैं, आकाश दर्शन, तो उत्तर में यह स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई देता है। मतलब चारों बाजू कल्याण हो, जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्तिक है। आपके घर के ऊपर स्वस्तिक लगाओ, ओम का चिन्ह लगाओ, शुभ चिन्ह लगाओ। मतलब घर को देखते ही, और हमेशा लाइट होना चाहिए, घर के मेन डोर पर लाइट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। कभी कभी मकड़ी के जाले होते हैं, डर्टी होता है, ऑलवेज डोर भी साफ सुथरा रखो। और दरवाजे के नीचे से चांदी का तार पास करो। वास्तु चांदी का तार पास करो। चांदी का एक तार लेके आओ, बहुत महंगा नहीं मिलता। आपका डोर जितना लंबा है उतना चांदी का तार नीचे से पास करके, उसके ऊपर आपका उंबरठा बोलते हैं इसको हमारे महाराष्ट्र में। उंबरठा मतलब आंगन, वो उसके ऊपर वो लगाने का, जो आजकल पत्थर के भी मिलते हैं। हो सके तो काला पत्थर मत लगाओ, सफेद पत्थर मिलता है आजकल, तो पैसे से सब कुछ होता है, तो सफेद पत्थर लगा दो। उसके नीचे चांदी का तार पास कर दो, थोड़ा थोड़ा एक एक इंच ऊपर रखो और वो पूरा तार पास करो। अभी
गौमुखी वास्तु होना चाहिए। घर के अंदर साउथ की तरफ कोई भी डोर, साउथ की तरफ अगर आप बैठते हैं, आपके घर में सिटिंग अरेंजमेंट है, साउथ वेस्ट में मालिक की जगह है, रिमेंबर दिस। साउथ वेस्ट में ही मालिक को बैठना है। अगर आपका घर साउथ वेस्ट में ओपन है तो अपने पूर्वजों का दोष नहीं लीजिएगा। पूर्वजों मतलब आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर जिंदा है तो उनके हमेशा पैर पड़ के जाओ, चापलूसी करो, उनको हक करो, क्योंकि वो लोग बच्चे जैसे हो जाते हैं। जो उम्र के जो बड़े होते हैं वो बच्चे जैसे हो जाते हैं, उनके हमेशा गले मिलो, उनको ऐसा गले पे हाथ रखो, उनको ले जाओ, गाय को घास खिलाओ, उनके हाथ से डोनेशन कराओ। वास्तु हमेशा आप पर मेहरबान रहेगा। एक तो चांदी का तार बोला मैंने, वो कराइएगा। साउथ वेस्ट पर आपका सोना है, साउथ आपके घर में उस दिशा को पहचानने की कोशिश करो। वास्तु में देखिए लोग क्या क्या बेवकूफ बनाते हैं, मैं आपको बताता हूं। आपका घर में दिशाएं, आप कंफ्यूज होते हैं, दक्षिण दिशा कौन सा है और उत्तर दिशा कौन सा है, यही आपको समझ में नहीं आता है। घर के सेंटर में खड़ा रहना है आपको। सूरज जहां उगता वहां राइट हैंड रखो, सूरज जहां डूबता वहां लेफ्ट हैंड रखो। सामने नॉर्थ होगा, पीछे साउथ होगा। पीछे जो साउथ हो गया आपको उस तरफ मुंह करके बैठने का नहीं। आपके घर में वो दिशा जहां भी हो, याद रखो वो जो दीवार है साउथ का, आपको साउथ पहचान लिया, सूरज डूबता है, वेस्ट पहचान लिया, साउथ वेस्ट कंपलसरी बंद होना चाहिए। और वहां पर आपका बेडरूम होता है, मास्टर बेडरूम। ज्यादा गणित नहीं है इसमें। मेरे घर में वास्तु में मैं बताता हूं, पूरब में टॉयलेट था और अब मैं इतना संघर्ष में रहा, मैंने लगभग, ये घर का नंबर बहुत अच्छा है, मैंने बोला आपको नंबर अच्छा है, मैंने नंबर के हिसाब से बराबर लिया था, बट पूरब में ही टॉयलेट है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये पूरब का टॉयलेट के बाद मैंने ना बाजू का घर है उसको ले लिया मैंने, और उसका टॉयलेट एकदम वेस्ट में हो गया, उसकी वजह से इस तरफ का हो गया, वेस्ट का हो गया। एंड माई टाइम हैज बीन चेंज बिकॉज ऑफ दिस वास्तु ओनली। वास्तु जो जिंदगी में जो परिवर्तन लाता है, ये वास्तु लाता है। और ये वास्तु पर जो मैंने भागवत सप्ताह रखी थी, जिस वक्त मैंने भागवत करवाया मतलब वो 7 डेज है सप्ताह है। मेरे पास रहने को वो छोटा घर था। आई हैव ऑलरेडी, मेरे 4 चाचा है, 5 मामा है, बड़ा फैमिली। आई हैव इन्वाइटेड ऑल द पीपल्स, माय कजिन ब्रदर, सबको बुलाया था। और तभी मेरे पास घर नहीं था। नाउ आई गॉट अ गॉड गिफ्ट। वास्तु चेंज किया, माय टाइम हैज चेंज। रिमेंबर दिस। लोग पिरामिड को रखते हैं। आपको एक अच्छी बात बताता हूं पिरामिड का। पिरामिड मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब मंगल। रिमेंबर दिस, घर में ट्राइंगल नहीं होना चाहिए, बराबर समझिएगा। पिरामिड को बेस चौरस होता है नीचे से, बट ऊपर से वो ट्राइंगल हो जाता है। पिरामिड अगर बराबर हो, तांबे का पिरामिड मिलता है, चांदी का मिलता है, पिरामिड अगर बराबर हो तो आपके नॉर्थ ईस्ट में रखिएगा। देखिए, आपके वास्तु को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो लोग बोलते हैं वास्तु और कुछ चीज है, देखिए मैं आपको वास्तु का एक ऐसा टिप देख रहा हूं, अभी आप कभी भी समझ जाओगे आप कि आपका ईस्ट है जो घर में, पूरब है आपका, वो लग्न है। पूरब में टॉयलेट है मतलब लग्न में पापग्रह है ही आपके घर में। अगर पूरब में टॉयलेट है आपके ईस्ट में घर में, यानी कि आपके लग्न में पापग्रह है, और मेरे लग्न में पापग्रह है मंगल केतु। एंड आई हैव चेंज दैट। मैंने घर का बाजू का घर लेके, ये टॉयलेट मैं यूज नहीं करता, आज भी मेरे घर में वो टॉयलेट बंद पड़ा है। अगर आपको आना है तो देखिएगा, मैं वो टॉयलेट को बंद ही रख दिया है। आई एम डूइंग नथिंग दैट, कुछ नहीं करता उसको मैं। अब ऐसा टॉयलेट है तो उसका कोई उपाय नहीं है। और पिरामिड है ना आपके, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में पिरामिड रखो। आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर पिरामिड रखते हो, देखिए पिरामिड है, शक्ति को बुलाता है, ट्राइंगल है, और त्रिकोण है यानी कि मंगल है, यानी कि प्रॉपर्टी है। अगर भाइयों के साथ झगड़े हैं तो वास्तु में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो ही भाइयों के साथ झगड़े होंगे आपके। भाइयों का साथ झगड़ा करोगे तो वास्तु मतलब आपका मंगल और खराब होगा। भाइयों को हमेशा बैर करो, आपके भाई बहनों को बैर करो, बहनों को बैर करो, भाइयों को बैर करो। भाई को पर्टिकुलरली, आपका ब्लड है, ब्लड मतलब मंगल, मंगल मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब शक्ति। अगर पिरामिड आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो आपके घर में, नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरब और उत्तर के बीच की जगह। उत्तर भी पवित्र है क्योंकि ऊपर ले जाता है, ऊपर की तरफ है, दक्षिण नीचे की तरफ। उत्तर और पूर्व के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईशान्य। नॉर्थ ईस्ट इंग्लिश लोग बोलते हैं, ईशान्य हम बोलते हैं इसको। ये ईशान्य में
हमेशा पिरामिड रखने से ईशान्य में पॉजिटिव ताकत आएगा, क्योंकि ईशान्य कॉर्नर ऐसा है आपके घर में, वो खुला होना चाहिए, वहां किचन नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दिस, किचन है तो मालिक का दिमाग हमेशा गर्म रहेगा, वहां वजन मत रखो, कचरा पट्टी मत रखो, टॉयलेट मत रखो। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपका उत्कर्ष उसी की वजह से रुका है, वो वास्तु को चेंज करना ही सॉल्यूशन है। लोग आगे बड़ा आईना रख देते हैं, वो आईना वाईना रखने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ट्राई करके देखें उसमें कि आगे कभी कभी मिरर रख देते हैं लोग कि आपका डोर शिफ्ट हो जाता है। वास्तु में एंटर होते ही कभी कभी ऐसा गौमुखी वास्तु होता है, तो हमेशा अपने घर में पॉजिटिव चीज ही एंटर होते दिखनी चाहिए। अब कोई लोग तलवार रख देते हैं घर में, मेन एंटर होते ही घर में वो महाभारत का लड़ाई का दृश्य लगा देते हैं। आप एंटर होते ही वो देखते हैं कि भाई ये तो महाभारत का लड़ाई का दृश्य लगा है। महाभारत का लड़ाई ऐसा है कि वहां से गीता का जन्म हुआ है, लेकिन पहले वहां जंग हुआ है, वहां लड़ाई होना नहीं चाहिए। लड़ाई के कोई फोटो घर में नहीं होने चाहिए, यानी कि हथियार भी नहीं चाहिए। मैं कभी कभी किसी के वास्तु में जाता हूं, किसी किसी के घर में जाता हूं, तो उनके फ्रिज में ये लोग शराब रखते हैं। वास्तु बिगाड़ने का धंधा है। शराब मतलब राहु शुक्र है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपके कुंडली में शुक्र राहु मतलब कलयुगी वैभव, अगर आपके घर में आप शराब रखते हो, वास्तु बिगाड़ने का धंधा है। आपका वास्तु को सुधारना हो, समझो आपका वास्तु में बहुत गड़बड़ है, सूर्य का प्रकाश आना ही चाहिए, मतलब ईस्ट ओपनिंग हो शाम को या सुबह, सनसेट आना ही चाहिए। नहीं तो बड़ा फेमस शायर है, वो बोलता है कि मेरे हिस्से का सूरज मेरा पड़ोसी खा गया। मेरा पड़ोसी, हमारे शहर में ऐसा ही है कि सनलाइट बहुत रेयर मिलता है, और सनलाइट में बहुत ताकत है। किसी किसी के घर में जाते हो, देखिए रिच लोगों के घर में जाओ और गरीब के घर में जाओ, क्या फर्क है देखो आप। बहुत लाइट रोशन होता है उनके घर, अंधेरे नहीं होते उनके घरों में। आप देखो उनके घरों में अंधेरे नहीं होते, बहुत लाइट होता है, रोशनियां होती है, सूर्य का प्रकाश बहुत ऊपर होता है। और जितना रिच आदमी है वो उतना ऊपर रहता है, वो नीचे नहीं रहता। आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखो, सबसे कम आपको लोग भले कुछ भी बोलते हो, वहां सनलाइट कम मिलती है शहरों में। शहरों में जितने ऊपर जाओ उतनी सनलाइट ज्यादा अच्छी मिलती है, ऑक्सीजन भी अच्छा मिलता है। सो वास्तु में जितने टॉप पर जाओ वो अच्छा है। मालिक को ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं। अगर आपका समझो 1+2 3 का बंगला है, फ्लैट है, मालिक को ऊपर रहना चाहिए। नीचे खाली रखने की बात नहीं कर रहा हूं, नीचे भी कोई होना चाहिए, बात अलग है, बट मालिक ऊपर रहना चाहिए। रिमेंबर दिस। वास्तु का चांदी का तार मैंने बोला, कुछ लोग कछुआ लगा देते हैं कछुआ भी बहुत अच्छा है। आपके घर में शुभ चिन्ह होने चाहिए, रिमेंबर दिस। और घर का साइज भी बराबर होना चाहिए, यानी कि वास्तु आपको सुखी कर सकता है। और जब भी वास्तु, देखिए वास्तु लेने जाते हैं, थोड़ा बहुत छोटा बहुत नॉलेज जो ज्योतिषों का होता है, मैं थोड़ा बहुत नहीं, नॉलेज जीवन भर लेते रहते हैं। आज की तारीख में मैं कितने साल से ज्योतिष को जानता हूं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं, यस आई हैव लर्न समथिंग, कुछ रोज सीखते हैं। वास्तु ऐसा चीज है, आपको अमीर कर सकता है। एक तो आपका मैरिज लाइफ का पार्टनर आपको अमीर कर सकता है, दूसरा आपको आपका वास्तु अमीर कर सकता है। सो वास्तु सिलेक्शन करने जाओ तो कोई वास्तु शास्त्री को लेके जाओ। 2 5 10 हजार रुपए में कुछ नहीं होता। आजकल लोग 50 लाख रुपए का वास्तु लेते हैं, करोड़ रुपए का वास्तु ले लेते हैं, और बाद में पता चलता है ये वागमुखी है, इसमें ट्राइंगल है, ये दक्षिणाभिमुख है, बराबर नहीं होता। सो बी रिमेंबर, न्यूमरोलॉजी से लेके शुरू करना है, और श्रद्धा से। कभी कभी कुछ लोग हमको बोल देते कि ये वास्तु हमको अच्छा लगा है, आप खाली आके हमको इसमें क्या हो सकता है वो बताते हैं। सो बी रिमेंबर, एक अच्छा स्पाउस आपको पार लगा सकता है, एक वास्तु आपको पार लगा सकता है। लकी वास्तु मैंने बोला सबसे अच्छा नॉर्थ फेसिंग वास्तु, मेरे जिंदगी का अनुभव है। आप क्रिटिसिज्म पॉइंट में लिखते रहिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके नसीब का काम चलने लग जाए। नॉर्थ वास्तु सबसे अच्छा, पूरब से भी अच्छा। रिमेंबर दिस। अगर आप पूछते हो तो कौन सा वास्तु अच्छा, नॉर्थ, उत्तराभिमुख, जिसके मेन डोर पे खड़े रहो, सूरज राइट हैंड में उगता हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड में डूबता हुआ दिखाई देगा। उगता सूरज भगवान है, हमेशा राइट में रखते हैं। हमारे पार्टनर को बिजनेस का लेफ्ट हैंड में बिठाते हैं, बीबी को लेफ्ट हैंड में बिठाते हैं। वास्तु का देखो नियम कैसे हमारे धर्म शास्त्र से हम जोड़ रहे हैं। और
जब भी धर्म कार्य होता है तो बीवी को राइट में बिठाते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव भी अगर आता है तो प्रॉब्लम हमको पूरा पूरा पनिशमेंट नहीं मिले। सो धर्म कार्य के वक्त हम पत्नी को राइट में लाते हैं। रिमेंबर दिस, वास्तु के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ऑलवेज रिमेंबर नॉर्थ फेसिंग, जहां लेफ्ट हैंड में डूबता हुआ सूरज दिखाई देता है। अभी एक तीसरा पॉइंट, एक स्पाउस, एक वास्तु, और वास्तु शास्त्री को अगर नया घर लोगे उसमें पूजा किए बगैर नहीं जाइएगा। अच्छे दिन जाइएगा, अच्छे दिन का इंतजार करिएगा। ऐसे बैड डेज में आप बोलेंगे पूरी दुनिया में लोग रहते हैं, कोई नहीं मानता। लोग भले नहीं माने, वो चीज है वो है, आप नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दिन सिलेक्ट करिएगा, उसका मुहूर्त देखिएगा, उसका वक्त देखिएगा, और वास्तु में 24 घंटा रुकिएगा। जिस दिन वास्तु का पूजा करते हैं, भले चाहे 100, 200, 500 रुपया वापरते हो आप, उसकी कोई बात नहीं। आपके श्रद्धा के हिसाब से पंडित लेके आओ, कोई बात नहीं। बहुत महंगा पंडित लेके आओ, ये बोल नहीं रहा हूं। वास्तुशास्त्र का धुआंधार पूजा कराओ, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं। बट कोई भी शुभ कार्य करते हो, टेक द ब्लेसिंग। उस वक्त वास्तु पूजा कराओगे, ब्राह्मण को खाना भी खिलाओ, अपने घर में भोजन कराओ, क्योंकि गुरु आपका तभी आपको शुभ फल देगा। वास्तु हमेशा, वास्तु में झगड़े नहीं होने चाहिए, गाली गलौच नहीं होना चाहिए। आपके वास्तु में साल में पूजा करते रहो, उत्सव होना चाहिए। लक्ष्मी जी को उत्सव बड़ा प्रिय है, यानी कि बर्थडे होना चाहिए। भले चाहे लोग भले टीज करते हैं, लोग रात को बर्थडे करते हैं, आप दोपहर को कर दो, शाम को कर दो, बट बर्थडे करो, लोगों को बुलाओ। जिस वास्तु में कभी कभी किसी के घर मेहमान ही नहीं आते, आप देखो 17 नंबर का घर हो, 8 नंबर का हो, 26 नंबर का हो, 35 नंबर का घर हो, ऐसे घरों में गेस्ट कम आते हैं। आप देखो, क्योंकि घर में लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। आपके आंगन में मेहमान आता है, समझ जाओ अच्छा दिन है, क्योंकि आपका 4th हाउस एक्टिव हो गया। सीधे सीधा गणित है, आपके घर पे मेहमान आता है वो शुभ लक्षण है। आपके घर पे कुत्ता नहीं आता आपके दरवाजे पे, वो अशुभ है। गाय और कुत्ते का आपके दरवाजे पे आना, गाय का आपके दरवाजे पे आना, मेहमान का घर पे आना शुभ लक्षण है। आप किसी भी, अगर आपके घर पे कोई भी वजह से गेस्ट आया तो समझ लीजिएगा कोई अच्छा चीज आना ही है आपके घर पे। और गेस्ट अगर 9वां 10वां 11वां लगना है तो 4 चांद लग गए। और हमेशा इसके लिए मैं, मेरे वास्तु में मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे कौन से आजू बाजू वाले काम के, उन लोगों को मैं इस तरह से बुलाता हूं, वो लोग आते हैं, मेरे को लाभ होता है। मैंने हमेशा ऑब्जर्व देखा है वास्तु के लिए। और हमेशा वास्तु ले गए, किसी को बताओ वास्तु शास्त्री को, और बाद में इतना बड़ा बड़ा महंगा महंगा सौदा करो। मैं बिल्डरों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। समझो अगर आपका सोसाइटी दक्षिणाभिमुख है, मेन डोर ही, बट अंदर के फ्लैट साउथ फेस नहीं है, तो सोसाइटी की जब मीटिंग होती है तो मारामारी होता है, ये भी मैंने देखा है। मतलब उनकी मीटिंगों में ज्यादातर मारामारी होता है क्योंकि वो फेस साउथ है। साउथ फेस नहीं होने देने का। रिमेंबर, लेफ्ट हैंड में सूरज उगता दिखाई दे सुबह सुबह आपको, और राइट हैंड में डूबता हुआ दिखाई देगा, तो आप साउथ बैठे हैं। आप बैठे बैठे आपको मेन डोर पे खड़े रह के बाहर की तरफ देखना है। वास्तु का ये बात समझ लीजिएगा, नहीं तो बिल्डर आपको बेवकूफ बनाएगा, दक्षिण का डोर वाला, दक्षिण फेस वाला घर दे देगा। मेन डोर पे खड़े रहना है। लेफ्ट हैंड में सूरज उगता हो, राइट हैंड में डूबता हो, ऐसा जगह नहीं लेना है। ऐसा जगह बहुत बार मैंने देखा है मेरे लाइफ में। 2 भाई साथ में होते हैं, उनका होता है, बाद में भाई की बीबियां झगड़ा करती है, उनके बच्चे झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो फीमेल डोमिनेशन हो जाता है साउथ फेस घर, यानी कि बीबियां हमेशा अपने हस्बैंड पे डोमिनेट करती। और मैरिज मैचिंग का भी मैंने बताया। ऐसी औरतें जो लोग दक्षिण में रहती है, दांत बाहर होते हैं, आप देख लीजिएगा उनके घरों में औरतों के दांत बाहर होते हैं, और वो लोग डोमिनेशन करते हैं। पैसे की कमी नहीं होती उनके घरों में, फीमेल रूल है, बट फिर आप हर जगह से कटने लगते हैं। सो दक्षिण का वास्तु टालिएगा। बीबी या मां के नाम पर होता है, बट जब भी आपका समय अच्छा हो दक्षिण का वास्तु चेंज कर लीजिएगा। नंबर 3, बर्थ ऑफ ए लकी चाइल्ड। आपका भाग्य बदल सकता है, पार्टनर, पत्नी या पति, वास्तु, और एक किस्मत वाला संतान। किस्मत वाला संतान मतलब लोग हमको पूछते हैं कि वास्तु के हिसाब से मेरा बच्चा किस वक्त पैदा हो, इसका हमको मुहूर्त निकाल के दो। वो काम मैं लगभग नहीं करता, क्योंकि फीमेल्स आर गोइंग थ्रू ए वेरी पेनफुल कंडीशन उस वक्त, और मैं मेडिकल नहीं जानता, मैं डॉक्टर नहीं हूं। आप अगर मेडिकल से जुड़े हुए तो इस बात को ध्यान में रखें,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कुंडली हो, हमारी कुंडली के हिसाब से देखो, मैंने मेरे वर्षों का एक्सपीरियंस है, हमारे संतान 6, 8, 12 में नहीं होते मां बाप से। पर्टिकुलरली माँ बाप अगर सेकेंड 12th हो, माँ बाप अगर 6, 8 हो, एक से दूसरा अगर 6वां है तो दूसरा उससे 8वां होता है, षडाष्टक बोलते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ ही षडाष्टक है, सेकेंड 12 है, तो एक आध चाइल्ड षडाष्टक में जाता है दोनों में से, अदरवाइज चाइल्ड षडाष्टक में नहीं जाता। सो लकी चाइल्ड कब होगा? अगर आपका जैसे लग्न है, वहां से 9वां, 10वां या 11वां लग्न का संतान आपके घर पैदा होता है। जैसे आपका आई विल से तुला लग्न हो, मिथुन लग्न का संतान है, कर्क लग्न का संतान है, या सिंह लग्न का संतान है, लियो, मिथुन, तुला या सिंह, जेमिनी, कैंसर या लियो, ये 3 लग्न होगा, ऐसा संतान अगर आपके घर पैदा होता है तो आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका नसीब बदल जाएगा। रिमेंबर दिस। मतलब आपके घर पे लोग ऐसा बोलते हैं कि पहली बेटी धन की पेटी, मतलब किस्मत वालों के घर में पहली संतान फीमेल संतान होती, बेटी होती। ज्यादातर मैंने देखा पहली बेटी लड़की होती। लोग मेरे को पूछते हैं बहुत बार, मेरे को लॉटरी लगेगी, मैं शेयर बाजार में जाऊं, अब पंचम स्थान में राहु होगा तो नहीं होता लॉटरी विनिंग। पंचम स्थान में शुक्र हो, बहुत मजेदार, चंद्र हो और गुरु देवता हो, बहुत मजेदार है। यानी कि चंद्र होगा पंचम स्थान में तो लड़की होगी, शुक्र होगा तो लड़की होगी पहली। तो मैंने ज्यादातर देखा है कि लॉटरी से फायदा, जुए से फायदा, अचानक नसीब बदल देता है। संतान उनके घर लकी होते हैं। पंचम धन भुवन में हो, लॉर्ड ऑफ द 5th अगर सेकंड हाउस में हो तो आपके घर लकी चाइल्ड पैदा होगा होगा और होगा ही, और उसके जन्म होने के बाद आपका भाग्य बदलेगा। मतलब बर्थ ऑफ ए लकी चाइल्ड, संतान पैदा हो गया, आपका नसीब बदल जाएगा। पहली बेटी हो गई, उसको बोलते हैं पहली बेटी धन की पेटी। महाराष्ट्र में नहीं बोलते ऐसा, लेकिन ऐसा राजस्थान में लोग बोलते हैं पहली बेटी धन की पेटी। ज्यादातर लकी लोगों को पहली बेटी होती है। समझो किसी को देखिए, चंद्र शुक्र जैसा ग्रह है पंचम में, फीमेल चाइल्ड एक नहीं 2-3 होते हैं, और ज्यादातर अनुभव ऐसा बोलता है। आप भी देखिएगा, ये मैं ऐसा ही हवे में नहीं बोल रहा हूं, 3-4 बेटियों का बाप दुखी नहीं होता। 3-4 बेटी जिसके घर हो जाए, हाँ बेटी चली जाती है, बाद में फादर का हालत फाइनेंशियली खराब हो जाता है, ये मेरा अनुभव बोलता है। सो रिमेंबर, बर्थ ऑफ अ लकी चाइल्ड इज ए, कुछ लोग ऐसी कोशिश करते हैं, जैसे हम कभी कभी देखते हैं, उसमें मैं लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं। अगर मेरा अपना बच्चा संतान, हम चाहते हैं कि मिथुन लग्न में आए, मेरा अपना बेटे की बात कर रहा हूं, बच्चे की, कर्क लग्न में आए या सिंह लग्न में आए तो फायदा हो, क्योंकि मेरे से 9वां, 10वां या 11वां लग्न है। बट अगर आपसे 6, 8 या 12वां लग्न का संतान पैदा हो गया आपके घर, तो उसको ज्यादा पिंच नहीं करने का। आज के जमाने के हिसाब से अगर उसको ज्यादा पिंच करोगे तो रिजल्ट का सत्यानाश हो जाएगा आपका। यानी कि बच्चा आपका सुनेगा नहीं। आपके समझो 5th हाउस में राहु है, आपको आपके बच्चे के साथ कंट्रोवर्सी से दूर ही रहना है। मतलब ज्यादातर उसको कुछ ऐसा बोलो ही मत, आपके स्पाउस को बोलो। और दोनों के कुंडली के हिसाब से संतान कभी 6, 8, 12 में नहीं होता, मेरे वर्षों का एक्सपीरियंस। किसी एक को होता है, या तो फादर को होता है या मदर को होता है। अब आपके बर्थ चार्ट में ही 5th हाउस में राहु है, यानी कि गड़बड़ है, तो मैच मेकिंग के वक्त देखना पड़ता है कि ऐसे लोगों को मैंने बोला ऐसा कि उनके स्पाउस की कुंडली में लग्न में गुरु हो, 5th हाउस लग्न में गुरु हो, 11th हाउस में गुरु हो या 9th हाउस में गुरु हो, तो ही पंचम को देखेगा, तो ही संतान होगा, नहीं तो संतान ही नहीं होता। आपका लॉर्ड ऑफ द 5th अगर राहु केतु के नक्षत्र में हो पर्टिकुलरली, संतान नहीं होता। और इसका वजह होता है पितृश्राप, यानी कि आपके ब्लेसिंग लीजिएगा माँ बाप का अगर ऐसा है तो। इफ यू गॉट ए राहु इन योर 5th हाउस, माँ बाप के पैर छुओ हमेशा, दादा दादी के पैर छुओ, नाना नानी के पैर छुओ, आपका भाग्य बदलेगा। और एक चौथा चीज, कर्म सुधारने की बात, आपका डेस्टिनी सुधारना है। देखो, एक तो मैच मेकिंग है, लकी पार्टनर ढूंढ लो, वो बिजनेस का पार्टनर हो, आपका साथ जीने वाला पार्टनर हो। और मैरिज यही है कि चलो हम साथ बूढ़े होते हैं, वो मैरिज है। मैरिज वास्तु
संतान, बहुत लकी संतान हो जाता है। देखो हमारे जीवन में जिनके 50 के बाद पैसा आता है, वो आदमी ये समझता है कि आई एम वेरी स्मार्ट, आई हैव डन हार्ड वर्क, दिस आई गॉट मनी। उसके घर में लकी संतान होता है, उसके नसीब का पैसा आता है। बेटी के बाप को पूछ लीजिएगा, किसी भी बेटी के डैडी को पूछ लीजिएगा, जब बेटी पैदा होती है तो भगवान उसके कान में बोलता है कि जा तू, तेरे डैडी को मैं हेल्प करूंगा। बेटी को बोलता है ऐसा, और बेटे को बोलता है तुझे बड़ा होके तेरे डैडी को मदद करनी। फालतू में नहीं भेजता भगवान बच्चे को, मेल चाइल्ड को भेजता है तो उसको बोलता है तेरे को बड़ा होके तेरे डैडी को मदद करना है। बी रिमेंबर लकी चाइल्ड, वो भाग्य बदल सकता है। जैसे आपके बच्चे का लग्नेश 11 में है, मांगो वो मिलता है, जो मांगो वो मिलता है। वो लोग लग्नेश 9 में है, 10 में है या 11वां में, 9वां 10वां 11वां लग्न बहुत जबरदस्त है। रिमेंबर दिस, उनका अगर आपके बच्चे का लग्नेश धन स्थान में हो, लाभ स्थान में हो, सेकंड या 11th में हो, हर जगह जाएगा, मट्टी में हाथ डालेगा, पैसा बनेगा, वो लकी चाइल्ड। और आप ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो। रिमेंबर दिस, ऐसा बच्चा आप पैदा कर सकते हैं। सूर्य कर्मस्थान में चाहिए, उस दिन ग्रहण भी नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दिस, सूर्य राहु का युति, राहु गुरु का युति, चंद्र राहु का युति, शनि राहु का युति, ऐसा शनि राहु का और गुरु राहु का युति बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ऐसे टाइम पे चाइल्ड प्लान नहीं करना चाहिए। बी रिमेंबर दिस, उसका आप थोड़ा और सोचिएगा। और चौथा है कर्म सुधारने की बात, जो डोनेशन करके होता है, मतलब नसीब वाला पुण्य हवे। महाराष्ट्र में बोलते हैं नसीब चाहिए तो पुण्य करने पड़ेंगे। आपके हाथ से डोनेशन होने चाहिए, डोनेशन करो। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके हाथ में हाथ कुछ और है, वो आदमी कुछ और दिखाई देता है। देखिए, जब आपके लग्न में पापक ग्रह है तो रोज चैलेंज आएगा। आपके पास एक ही है सोच, आपकी सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी, बोलते हैं लोग। सोच बदलो दुनिया बदलेगी। यानी कि कोई लोग अगर आपके पास आता है, आप उसके साथ, वो आपको, लोगों का काम ही है, आपसे लोग ले जाते हैं। आपके पास कोई ऐसा चीज आता है तो डोनेशन करो हमेशा। डोनेशन आपकी जो स्टेटस है, जो ताकत है, उतनी डोनेशन करो। ऐसा नहीं बोलता हूं आप खुद बाजार में बिक जाओ, हमेशा अच्छा काम करो, निंदा मत करो। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, अगर आप एक ज्योतिष है, मैं बहुत ज्योतिष को भी देखता हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ, आप अगर ये मेरा वीडियो देखते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी को कभी क्रिटिसाइज मत करो, निंदा में बड़ा रस है। अगर 4 दोस्त बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, अगर आप किसी की बुराई करोगे तो सब आपके साथ एग्री हो जाएंगे। किसी का अच्छा बोलोगे तो दूसरा आदमी एग्री नहीं होता। निंदा में रस है, और जो आदमी आपके सामने बुराई कर रहा है वो कहीं और जाके आपकी बुराई करेगा, आप समझ लीजिएगा। सो निंदा मत करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम में जो आपकी समझ में आता है वो अच्छा काम। ये दुनिया जीने लायक रहनी चाहिए। एक पुअर पर्सन है, कहीं बैठा है, भूख के मारे बैठा है, कपड़े नहीं है उसके पास, जूते नहीं है, कुछ नहीं दे पाता है। आपसे जो होता है, मैं बहुत बड़े बड़े सेठ लोगों को बहुत बार देखता हूं, वो लाखों का दान करते हैं, अपने घर में जो काम करते हैं, उनके ऑफिस में काम करते हैं, उनको नहीं देते। वो उनका अधिकार, उनके घर पे जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको नहीं देते, फोकट के लोगों को देते हैं। मैं ये नहीं बोलता वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी दो जो घर में काम करते हैं। आपके घर में आप छोटा सा आदमी काम कर रहा है, बहुत बड़ी उम्मीद लेके आता है। वॉट एवर यू कैन गिव, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सोच की बात कर रहा हूं। अच्छे काम से आपके कर्म सुधारने पड़ेंगे। अगर कर्म सुधारोगे मतलब जैसे जैसे अच्छा काम बढ़ता जाएगा, आपके आजू बाजू एक चक्र बनता जाता है। अगर आप तय करेंगे कि किसी बहुत अच्छे आध्यात्मिक आदमी को जाकर 4 जूते मारने हैं, गाली देनी है, उधर आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते आप? उनके उधर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। आप किसी बड़े साधु संत को मिलने चले जाओ, आप पीस ऑफ माइंड महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? वो लोग कभी बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा अच्छा काम करते हैं, सोचते भी अच्छा नहीं है। आप जैसा जैसा सोचते हो वैसा वैसा चीज आपके पास आने लगता है। कहीं कचरा रखा होगा तो लोग उसके ऊपर कचरा फेंकते हैं। आपको थूकना होगा ना तो आप चारों बाजू देखते हैं पहले। आप कभी एयरपोर्ट पे जाओगे तो थूकने को मन नहीं होता, बहुत साफ सुथरा एयरपोर्ट होता है, आप कभी देखा है? आप जाइएगा, आप खुद का अनुभव देखें इस बात को। जहां कचरा पड़ा है लोग वहीं कचरा फेंकते हैं। सो कभी भी रिमेंबर, थोड़ा सा कचरा देखेंगे लोग कचरा डालने लगते हैं। अच्छी सोच रखिए, अच्छे अच्छे विचार, ये 4 चीज आपका भाग्य बदल सकता है। एक आपके कर्म, मतलब दूसरे को जीने दो, आप भी जियो, दूसरे को जीने दो। मैं डिटेल में और दूसरा वीडियो बनाता हूं, सेकंड पार्ट में बताऊंगा। एक मैरिज मैचिंग मतलब पार्टनर, एक वास्तु और एक लकी चाइल्ड, ये 4 ही आपको सुधार सकता है जीवन में।
और आप जो भी है जिस लेवल पे काम करते हैं, रिमेंबर क्रिटिसिज्म मत करो. प्लीज सी माई सेकेंड पार्ट फॉर फर्दर डिटेल. थैंक यू वेरी मच.